जय शनिदेव। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2025 में राहु महाराज आपके लगन भाव पर रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहेगा, इस बात की चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो भी है वो सत्य आपको बताने का प्रयास करेंगे और क्या आपको सावधानी बरतनी होगी, कौन कौन सी चीजों पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और कौन कौन से कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करने हैं। राहु महाराज आपके जीवन पर वर्ष 2025 में आपके लगन भाव पर बैठकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, क्या इतिहास रचेंगे, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। भाई, राहु क्या है? राहु को आदर्श ग्रह बताया गया है, छलिया ग्रह बताया गया है, पापी ग्रह बताया गया है, दोषी ग्रह बताया गया है। तो राहु है ना, ऐसा नहीं है कि राहु महाराज हमेशा अशुभ ही फल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु महाराज शुभ भी फल देते हैं, अच्छा भी फल देते हैं, अच्छा फल कम देते हैं, बुरा ज्यादा देते हैं, ये चीज है। तो यहाँ पर जो है राहु का अशुभ प्रभाव क्या रहेगा और शुभ प्रभाव क्या रहेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राहु महाराज का जब प्रकोप होता है ना, तो घर में लाल चींटियां बहुत निकलती हैं। दूसरा प्रभाव ये होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, परिवार में अनबन रहती है और साथ ही साथ इंसान को एक कोना पसंद आ जाता है, धन की कंगी हो जाती है, इंसान नशे का लती हो जाता है जब राहु महाराज का प्रकोप या प्रभाव चलता है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके लगन भाव पर राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें, आपके राहु महाराज लगन भाव पर विद्यमान अपने मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर आप बात करें तो अपने स्वास्थ्य, देखिए मैं ये नहीं कह रहा आपको कोई लंबी बीमारी या कुछ भी, अपने स्वास्थ्य का, भाई पहला भाव क्या है, हमारा शरीर है। पहला भाव क्या है, हमारा शरीर है। तो पहला सुख जो है वह निरोगी काया, हमने हमेशा ही प्रोग्राम में कहते हैं कि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख जो है वो क्या है, वो हमारी निरोगी काया है। तो यहाँ पर हेल्थ जो है, आपका हेल्थ का जो है काफ़ी आपको सुधार देखने को मिलेगा, हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा अगर आप जो है खान पान पर ध्यान रखेंगे। तो अगर आप खान पान पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको हेल्थ संबंधी थोड़ी समस्या भी आपकी क्रिएट हो सकती हैं, विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी वर्ष 2025 में। यहाँ पर आपको विशेषकर खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके लगन भाव पर राहु महाराज होने के कारण आप छोटे मोटे आप जैसे कहीं आप ट्रेवलिंग यात्रा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो नशे आदि में आप वाहन वगैरह ना चलाएं, नशे आदि वगैरह में वाहन जो है आप ना चलाएं। इस चीज़ का बेहद आप ध्यान रखें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका ये हो जाएगा वैसा, थोड़ा सा आप जो है, काफ़ी लोग होते हैं ना कि ड्रिंकिंग करके आप वाहन वगैरह चलाते हैं, फिर चोट चपेट मार लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको नशा वगैरह में वाहन जो है बिल्कुल नहीं चलाना है। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है वर्ष 2025 में। अच्छा, एक चीज़ है, ये लागू आपसे वर्ष 2025 में कब से होगा, जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका मई के महीने के बाद से, यानी कि जो मई का महीना होगा, मई के महीने 18 मई के बाद ये चीज़ें आप पर लागू होंगी। 18 मई से पहले नहीं, 18 मई के बाद में ये चीज़ें आप पर लागू होंगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके लगन भाव पर राहु महाराज रहेंगे तो यहाँ पर कुछ जैसे कहते हैं ना, चिंता, इंसान चिंताओं में घुस जाता है। तो देखिए, चिंता और चिता में सिर्फ एक, हमने एक फिल्म देखी जिसमें बता रहे थे कि चिंता और चिता में क्या फर्क है, सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। चिंता क्या करती है, हमें चिता तक पहुंचा देती है। तो आपको चिंता करें चेतराम, चिंता नहीं करनी है। चिंता करने से हमारा सब कुछ बेकार हो जाता है, इसलिए मस्त रहें। चिंता किसी भी प्रकार की कैसी भी ना करें, चिंता करने से समस्याएं जो हैं वो कम नहीं होती हैं, इसलिए चिंता ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर कभी कभी आपको जैसे लोगों ने धोखा दिया, जो आपके साथ हुआ है, उसके कारण आपको बेचैनी आपको ये राहु दिलवा सकते हैं, इसलिए बेचैन ना रहें, अपने चैन में जिएं। बेचैन रहने वाला कभी भी चैन से नहीं जी सकता है, इसलिए बेचैन बिल्कुल ना रहें और चैन में, आज से ही चैन में जीना शुरू, चैन में जिएं, खुश रहें, मस्त रहें, है ना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं,
यहाँ पर आपके भाग्य में उन्नति, राहु महाराज क्या करेंगे, आपके भाग्य में उन्नति करवाएंगे, उसी के साथ ही साथ सफलता भी आपको दिलवाएंगे। ऐसा नहीं कि सब अशुभ प्रभाव हो, यहाँ पर आपको सफलता भी राहु महाराज दिलवाएंगे, सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में कुछ परेशानियों में आपके कुछ परेशानियां रहेंगी, परेशानियां कुछ बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो परेशानियों से आप डराए ना, घबराए ना, क्योंकि और भी ग्रह, ऐसा नहीं राहु अशुभ प्रभाव, यहाँ पर और भी ग्रह जो शुभ देने वाले फल हैं वो परेशानियों को आपकी दूर करते, समय पर वह परेशानी भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, राहु महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। तो राहु महाराज पहली दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके ठीक कहां पर, आपके ठीक पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आप जो विद्यार्थीगण हैं उनको बताते चले हम कि लोग आपको पढ़ाई के मार्ग से विमुख करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप अपने पढ़ाई के मार्ग पर रहें और अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें, फोकस बनाकर रखें। लव लाइफ में जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे वर्ष 2025 में। कुछ चेंजेस आपके वर्ष 2025 में आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए सावधानी बरते रखें। लव लाइफ में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा समय, ये चीज़ें ना गंवाएं तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, संतान से थोड़ा सा सुख जो है वह कम प्राप्त हो सकता है वर्ष 2025 में। इसलिए संतान से, बच्चों से अपने संबंध जो है वो स्ट्रांग बनाकर रखें, अपने बच्चों से अपना प्रेम जो है उतना ही दें जितना बच्चों को ठीक है, बच्चों से उतना ही लगाव रखें जितना ठीक है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपके सप्तम भाव को राहु महाराज यहाँ पर देखेंगे। तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपको मधुरता, अपने जैसे छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करना है। जैसे छोटी छोटी बातों पर कोई विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसे आपको इग्नोर करना है। छोटी छोटी बातों पर कोई भी विशेष ध्यान नहीं देना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। यानी कि जैसे सब्जी में नमक कम हो गया तो एकदम से लड़ाई झगड़ा कर दी है ना, तो ऐसा नहीं करना है। छोटी छोटी अगर कुछ वाद विवाद होता है तो उसे आप इग्नोर करें, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर व्यवसाय, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो भी बिल्कुल ना करें। पार्टनरशिप में आप काम करने से आपको हानि का सामना उठाना पड़ सकता है, इसलिए पार्टनरशिप में आप किसी भी प्रकार के, कैसे भी जो है पार्टनरशिप में आप जो है अगर पार्टनरशिप करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। नवम भाव को यहाँ पर राहु महाराज देखेंगे तो यहाँ पर पूजा पाठ में, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और थोड़ा समय भी आप रोजाना आप थोड़ा अपना समय मंदिर में अवश्य व्यतीत करें, जिससे आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। राहु महाराज का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर देखा नहीं जाएगा। अच्छा, क्या उपाय करें आप राहु महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, राहु महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो है आप उपाय करें, जैसे कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर आप जो है शनिवार के दिन या सोमवार के दिन उसे बहते हुए जल में प्रभावित करें, राहु महाराज का नाम लेकर, उससे राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। दूसरा उपाय यह है कि आप ओम प्राम प्रीम शासन ओम रा राहुवे नमः, ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें, इससे करने से भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव रहता है। उसी के साथ आप शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प या धतूरा चढ़ाएं शनिवार के दिन या सोमवार के दिन, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। तो प्रभु से कामना करते हैं कि आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी हो सारी राहु महाराज दूर रखें और शुभ प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम के लिए, तब तक आपसे विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए। हरि